बहुत समय पहले आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम कुंती था। उनका बचपन का नाम पृथा था, लेकिन राजा कुंती भोज ने उन्हें गोद लेकर अपनी बेटी की तरह पाला, इसलिए सब उन्हें कुंती कहने लगे। कुंती बचपन से ही बहुत विनम्र और सेवा भावी थी। राजमहल में रहते हुए भी उनमें कभी घमंड नहीं था। वे साधु संतों और अतिथियों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानती थीं। एक दिन महान और तेजस्वी आर्षि दुर्वासा राजा कुंती भोज के महल में आए। दुर्वासा आर्षि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि यदि उनकी सेवा में जरा भी कमी रह जाए तो वे भयंकर श्राप दे सकते थे। राजा कुंती भोज चिंतित हो उठे कि उनकी सेवा कौन करेगा। तब उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री कुंती को यह जिम्मेदारी दी। कुंती ने बिना किसी भय के यह सेवा स्वीकार कर ली। कुंती ने पूरे मन और श्रद्धा से आर्षि दुर्वासा की सेवा की। वे सुबह जल्दी उठती, उनके लिए भोजन तैयार करती, उनके विश्राम का ध्यान रखती और हर समय उनके आदेशों का पालन करती। दिन बीतते गए और कुंती ने कभी थकान या शिकायत नहीं दिखाई। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा आर्षि ने विदा लेते समय कुंती को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा कि वे उन्हें काजिने एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हैं और उनसे। कुंती, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यह दिव्य मंत्र तुम्हें महान शक्ति देगा। जाओ और धर्म का पालन करो। कुंती, यह मंत्र स्वीकार करो। मैं इसे हृदय से सीखी हूं। तरह नहीं समझती थी। कुछ समय बाद एक सुबह वे अकेली बैठी थीं। उनके मन में जिज्ञासा उठी कि क्या सचमुच इस मंत्र से देवता प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने केवल मंत्र की शक्ति देखने के लिए उसका उच्चारण किया और सूर्य देव का स्मरण किया। ओम क्लीम कृष्णाय जैसे ही उन्होंने स्वाहा। मंत्र पूरा किया, उनके सामने तेज प्रकाश फैल गया। कमरे में इतनी उज्जवल रोशनी हो गई कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश के बीच स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका तेज इतना अधिक था कि पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से कहा कि उन्होंने केवल जिज्ञासा में उन्हें बुलाया था और वह अभी अविवाहित हैं। पर सूर्यदेव ने शांत स्वर में कहा कि यह मंत्र व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्हें में एक महान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो संसार में प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही सुनहरा कवच था और कानों में चमकते हुए कुंडल थे। उसका चेहरा सूर्य की तरह दमक रहा था। कुंती अपने पुत्र को देखकर भावुक हो उठी। वह उसे अपने हृदय से लगाकर बहुत रोई, पर उनके सामने एक कठिन समस्या थी। वे अविवाहित थीं और समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। उन्हें डर था कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे और उनका जीवन अपमान से भर जाएगा। कुंती के सामने सबसे कठिन निर्णय था। वे अपने पुत्र से अलग नहीं होना चाहती थीं, पर परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। एक रात उन्होंने अपने नवजात शिशु को गोद में लिया और बहुत देर तक उसे प्यार करती रहीं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि वह उसे बहुत प्रेम करती हैं, पर उसे अपने पास नहीं रख सकती। हे भगवान उन्होंने कृष्ण, भगवान मैं से आपकी प्रार्थना शरण की। में हूं। मेरे हृदय की पीड़ा को दूर कीजिए। मुझे शक्ति और मार्गदर्शन दीजिए। मैं सदैव आपकी भक्त रहूंगी। उसे मुलायम कपड़ों में लपेटा और चुपचाप नदी के किनारे पहुंच गईं। रात का समय था और चारों ओर शांति थी। कांपते हाथों से उन्होंने टोकरी को पानी में छोड़ दिया। टोकरी धीरे धीरे नदी की धारा में बहने लगी। कुंती दूर खड़ी रोती रहीं और तब तक देखती रहीं जब तक टोकरी उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। नदी के दूसरे किनारे एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे और सरल हृदय के थे, लेकिन संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नदी में एक टोकरी तैरती हुई देखी। अधिरथ ने तुरंत नदी में उतरकर उस टोकरी को बाहर निकाला। जब उन्होंने टोकरी खोली तो अंदर एक सुंदर और तेजस्वी बालक था। उसके शरीर पर चमकता हुआ कवच और कुंडल देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। राधा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उन्होंने कहा कि यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। दोनों ने मिलकर उस बालक को अपना पुत्र बना लिया।
उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा। राधा के स्नेह में पले होने के कारण वह राधेय भी कहलाया। कर्ण बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी और दयालु युवक बना। उसे धनुष बाण चलाने में विशेष रुचि थी। वह एक महान योद्धा बनना चाहता था। हालांकि लोग उसे एक सारथी का पुत्र कहकर उसका अपमान करते थे, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कठिन परिश्रम से युद्ध कला सीखी और अपनी प्रतिभा से सभी को चकित कर दिया। कर्ण का हृदय बहुत उदार था। वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसकी दानवीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। वर्षों बाद जब महाभारत का महान युद्ध होने वाला था, तब कुंती ने कर्ण को सच बताया कि वह उनका ही पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। यह सुनकर कर्ण के मन में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह अपनी मां का सम्मान करता था, पर उसने अपना पूरा जीवन दुर्योधन के साथ बिताया था। दुर्योधन ने उसे सम्मान और मित्रता दी थी, जब दुनिया ने उसे तिरस्कृत किया था। इसीलिए कर्ण ने अपने मित्र का साथ निभाने का निर्णय लिया। कर्ण की जन्म कथा त्याग, साहस, सम्मान और सच्ची मित्रता की कहानी है। एक मां का दर्द, एक पुत्र का संघर्ष और एक मित्र की निष्ठा इस कहानी को अमर बनाते हैं। कर्ण आज भी इतिहास के सबसे महान दानवीरों और वीर योद्धाओं में गिने जाते हैं और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है।